मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कोर्ट में है मामला, तो हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए, आप रखिए हम भी रखिए। के माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूँ, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो बात है 11वां वर्ष नरेंद्र मोदी जी का है और तकरीबन 19 वर्ष से बिहार में नीतीश जी, लेकिन गुरेज दिक्कत तेजस्वी जी से है। तो ये मूलतः प्रशांत जी का जो अपनी और अपनों जैसों की मीडिया मैन है, उसके पीछे सदियों का पूर्वाग्रह भी है और उस पूर्वाग्रह का इलाज मैं समझता हूँ वक्त करे। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। मुख्य सचिवालय स्थित चैम्बर में तेजस्वी यादव के पहुंचते ही बिहार की राजनीति में अचानक ही हलचल तेज हो गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मुलाकात थोड़ी ही देर की रही, लेकिन इस मीटिंग ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। चाचा यानी नीतीश कुमार और भतीजे यानी तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। इस मुलाकात के दौरान नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी साथ थे। कहा जा रहा है कि बिहार में नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है और इसमें नेता विरोधी दल जाते हैं। बताया जाता है कि इस बैठक में सभी दलीय नेता भी जाते हैं। 20 मिनट तक यह बैठक चली। जानकारी के अनुसार बिहार के मानवाधिकार आयोग में 2 पद खाली हैं। इन दोनों पद पर चयन को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त सूचना आयोग में भी 2 सदस्य का चयन होना है। बैठक में सूचना आयोग के दोनों सदस्य पर फैसला हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि राज्य सरकार इसकी जानकारी देगी। बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद तेजस्वी पहली बार पुराना सचिवालय पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 65% आरक्षण के मामले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर भी चर्चा हुई। बहरहाल इस मुलाकात के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग ने अचानक बिहार में सरगर्मी बढ़ा दी है। हाँ नहीं, हम लोग बात किए हैं शेड्यूल लाइन पे। अब मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कोर्ट में है मामला, तो हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए, आप रखिए हम भी रखते हैं। तेजस्वी यादव से जुड़ी एक और बड़ी खबर इन दिनों बिहार की राजनीति को गर्म कर दी है। दरअसल जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि 9वीं फेल नेता राज्य को विकास की राह पर नहीं ले जा सकते। बिहार के भोजपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अगर किसी के पास संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा नहीं हो पाई तो समझ आता है, लेकिन अगर किसी के माता पिता मुख्यमंत्री हों और वह 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर सके तो यह शिक्षा के प्रति उनके नजरिए को दिखाता है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक 9वीं फेल नेता बिहार का विकास दिखा रहा है। तेजस्वी यादव जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में फर्क नहीं जानते और वह बताएंगे कि बिहार कैसे सुधरेगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत पर निर्भर हैं और योग्यता के आधार पर नेता बनने के काबिल नहीं हैं। प्रशांत किशोर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक कई हमले किए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को सोशलिज्म पर बिना किसी कागज से पढ़े 5 मिनट बोलने की चुनौती दे दी। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए योग्यता की जरूरत है। जिसके पास खुद ज्यादा जानकारी नहीं है वह बिहार को आगे कैसे ले जाएगा। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो
क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने पहले भी तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई की वजह से उनकी क्षमताओं पर सवाल उठा चुके हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के बिहार के लिए विकास मॉडल को हास्यास्पद बताया था। तब तेजस्वी यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि देश में लोकतंत्र है। प्रशांत किशोर लोकतंत्र में अपनी राय जाहिर करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के आरोपों पर तेजस्वी यादव मीडिया के सवालों से कैसे बचते हुए निकल गए, देखिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रशांत किशोर नॉमिनी फेल है, उनको जीडीपी के बारे में पता नहीं है। आप लोग विधायक होने चाहिए, लेकिन 29 बहुत और भी पार्टी सब उसका भी रिव्यू हो गया। प्रशांत किशोर नॉमिनी फेल है, उनको जीडीपी के बारे में पता नहीं है। बहुत और भी पार्टी सब उसका भी रिव्यू हो गया। प्रशांत किशोर नॉमिनी फेल है, उनको जीडीपी के बारे में पता नहीं है। आप लोग विधायक होने चाहिए, लेकिन 29 बहुत और भी पार्टी सब उसका भी रिव्यू हो गया। देखिए, सीधी सी बात है, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या ही कहूँ। वो लगातार अपनी मीडिया, अपनों जैसों की मीडिया में कह रहे हैं कि तेजस्वी मायने नहीं रखते हैं, लेकिन 2 घंटे अगर बोलते हैं तो 1 घंटा 53 मिनट या 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं। और रही बात मुसलमानों की, तो सीए, एनआरसी हो, वक्फ हो, उनको लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखनी चाहिए, बिहार विधानसभा की कार्रवाई देखनी चाहिए। हवा में नहीं चलता। कमाल लेकिन बात है, 11वां वर्ष नरेंद्र मोदी जी का है और तकरीबन 19 वर्ष से बिहार में नीतीश जी, लेकिन गुरेज, दिक्कत तेजस्वी जी से है। तो ये मूलतः प्रशांत जी का जो अपनी और अपनों जैसों की मीडिया में ना, उसके पीछे सदियों का पूर्वाग्रह भी है और उस पूर्वाग्रह का इलाज मैं समझता हूं वक्त करेगा। उसको उस दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है।